हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं कि जो नीट का जो एग्जाम पेपर था वो किस तरीके का था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि जो पेपर पैटर्न था वो एज कम्पेयर टू नीट 2022 के कंपैरिजन में क्या वो इजी था, मॉडरेट था या बिल्कुल सेम लेवल का था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ में हम प्रिडिक्शन करेंगे कि इस साल बीएमएस की क्या कट ऑफ रह सकती है 2023 के अंदर, और फैक्टर्स देखेंगे जो कि कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता था कि नीट का एग्जाम जो है वो 7 मई 2023 को था। आप सभी एग्जाम देकर आ चुके हो, ये चीज आप सभी को पता है। फिर उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन आपको जैसा कि पता था, इस साल पिछले साल की तरह ही जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 3 घंटे और 20 मिनट थी। यहाँ पे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई थी, ये पिछले साल भी था। तो कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं। पिछले साल जो पेपर लेने का जो पैटर्न था वही इस साल था। इस साल भी क्वेश्चंस जो थे वो 200 क्वेश्चंस आए थे। जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो कितने थे, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर ऑप्शनल थे। फिर उसके बाद में आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जो कि कितने नंबर के थे, 720 नंबर के थे। अब जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो कैसे आए थे, देखो सेक्शंस को 4 भागों में डिवाइड किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब इन चारों सेक्शंस के अंदर 5-5 क्वेश्चंस थे, वो कैसे थे, ऑप्शनल थे। तो यही चीज थी, पिछले साल भी यही था नीट एग्जाम 2022 के पैटर्न में। तो इस वजह से यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो नीट 2022 का पेपर है और नीट 2023 का पेपर है वो कैसा था, क्या कट ऑफ ज्यादा रहेगी, क्या कट ऑफ कम रहेगी। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज की वीडियो के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज देखो, कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर उनको चॉइस फिलिंग करना नहीं आता है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर, मतलब यहाँ पर हम जो काउंसलिंग है वो हम बीएमएस की कराएंगे, बीएचएमएस की कराएंगे, बीयूएमएस की कराएंगे, बीएसएमएस की कराएंगे और बीवीएससी की कराएंगे। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ भी मिलेगा, 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हमारी टीम की तरफ से, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी और साथ ही साथ में फुल काउंसलिंग के पीडीएफ्स और वीडियोस मिलने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो वो मुझे इन नंबरों के ऊपर कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकता है। और अगर आपको इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर, जिसके अंदर हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की काउंसलिंग करवाएंगे, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। और साथ ही साथ में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है @beingdoctorneet। सारी चीजों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन और फैक्टर्स की। क्या क्या प्रिडिक्शंस मैं बताऊंगा आपको कि ये कट ऑफ रहेगा और क्या क्या फैक्टर्स रहने वाले नीट 2023 के एग्जाम में, वो बताने वाला हूं मैं आपको। तो देखो, नीट 2023 का एग्जाम जितने स्टूडेंट से मैंने पूछा, मैंने लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि जो पेपर लेवल था वो कैसा था। जिन्होंने कोटा में तैयारी करी थी, बहुत सारों ने दिल्ली में तैयारी करी थी, आकाश एलन वगैरह में, तो उन स्टूडेंट्स ने मैंने पूछा था कि जो पेपर पैटर्न था वो किस तरीके का था, क्या क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, क्या क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हार्ड थे। तो ये जो एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो स्टूडेंट्स ने मुझे एनालिसिस दिया है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात आती है पेपर लेवल की। तो देखो, पेपर लेवल जो है यहाँ पर जो पेपर लेवल था वो कैसा था, मॉडरेट इजी था। कैसा था पेपर लेवल, मॉडरेट इजी था पेपर लेवल। पिछले साल जो पेपर लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट हार्ड था, लेकिन इस साल जो पेपर लेवल था वो मॉडरेट इजी था। फिजिक्स जो थी इस साल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जो फिजिक्स जो थी वो कैसी थी, इस साल इजी थी। हर साल जो फिजिक्स होती है वो कैसी आती है, हार्ड आती है, लेकिन इस साल जो फिजिक्स थी वो इजी थी। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए लोगों ने कहा कि जो केमिस्ट्री थी वो कैसी थी, मॉडरेट थी। फिर बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी और बॉटनी आती है, बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी और बॉटनी आती है, जूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए, दोनों के लिए लोगों ने कहा कि ये दोनों जो सेक्शंस थे वो कैसे थे, लेंथी थे। और लेंथी होने के साथ साथ में यहाँ पर जो टाइम था वो स्टूडेंट्स को ज्यादा लग रहा था। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्वेश्चन भी मिस हो गए। तो देखो, पिछले साल भी बायोलॉजी का जो पेपर था वो कैसा आया था, लेंथी आया था। वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा थे। तो उसी पिछले साल का जो ट्रेंड था वही इस साल फॉलो किया है एनटीए ने, और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी इस साल जो पेपर था किसका, बायोलॉजी का, वो यहाँ पर लेंथी था। उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़कर गए थे उन स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन करने के अंदर बहुत टाइम लग रहा था। एक एक क्वेश्चंस के पांचों के पांचों या चारों के चारों जो भी ऑप्शंस थे वो पढ़ने पड़ रहे थे, चारों ऑप्शंस। और चारों ऑप्शंस पढ़ने के
बाद में जो स्टूडेंट था वो क्वेश्चन को कर पा रहा था। तो इससे ये पता लगता है कि जहां पर एक क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड लगते हैं, वहां पर क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट्स को 40 से 50 सेकंड या किसी किसी क्वेश्चन को करने में 2-2 मिनट तक लग रही थी बायोलॉजी सेक्शन के अंदर। तो यही चीज थी। अब यहाँ पर जो पेपर का जो पैटर्न था उसको मैंने क्यों कहा ये मॉडरेट इजी था, क्योंकि देखो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बता दिया जो फिजिक्स थी इस साल वो इजी आई थी एज कंपेयर टू पिछले साल जो फिजिक्स थी वो थोड़ी हार्ड थी, लेकिन इस साल जो फिजिक्स थी वो इजी थी। केमिस्ट्री पिछले साल की तरीके से मॉडरेट थी बिल्कुल, और बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी और बॉटनी है उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही थी, वो कैसी थी, लेंथी थी। फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे सेकंड जो फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कट ऑफ को, उसके बारे में। नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स इन नीट 2023 एंड नीट 2022। तो देखो 2022 के अंदर 18 लाख बच्चे बैठे थे, और यहाँ पर 2023 के अंदर कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। इट मींस 3 लाख बच्चों का यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब सबसे मेन बात आती है कि इससे एक कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो गाइस, जो मेन कंपटीशन होता है ना गवर्नमेंट सीट के लिए, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, वो 1 या 2 लाख जो शुरुआत की जो रैंक्स रहती है, 1 या 2 लाख स्टूडेंट्स के बीच में ही यहाँ पर मेन कंपटीशन रहता है। बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो मेन कंपटीशन होता है यहाँ पर वो 1 या 2 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। तो यही चीज होती है, और ये चीज जो होती है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हर साल। तो यही चीज है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स तो इतने ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या ये कॉलेजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो बहुत कम बड़े हैं। एमबीबीएस के अंदर भी 4-5 हज़ार सीटें बढ़ी है, बीएमएस के अंदर भी ज़्यादा सीटें बढ़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 300, 400 या 500 सीटें ऐसी कुछ बढ़ी है। क्योंकि इस साल बीएमएस के अंदर भी कितने कॉलेजेस खुलने वाले हैं, राजस्थान के अंदर लगभग 5 कॉलेज खुलने वाले हैं बीएमएस के। पिछले साल भी एक कॉलेज खुला था जयपुर के अंदर, तो इस साल भी बीएमएस के कॉलेज खुलेंगे राजस्थान के अंदर, और 3-4 कॉलेज अदर स्टेट्स में खुल रहे हैं। तो यही चीज है, यहाँ पर 500 से 600 सीट्स तो बीएमएस की भी बढ़ने वाली है। तो इसी तरीके से अगर मैं पूरी आयुष की बात करूं तो जो गवर्नमेंट सीट्स है वो लगभग 800 से 900 सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई है। लेकिन उसके कंपैरिजन में, स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है कट ऑफ के ऊपर। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर तो आपको पता है ही, अगर किसी स्टूडेंट के पास अच्छा खासा पैसा है तो उसे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होता है नीट के अंदर, यही चीज़ होती है। फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है नीट 2023 का। तो देखो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैंने अपने बेसिस पे बताया है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया है कि जो जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगा इस साल वो 515 या 520 रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 510 रहेगा, ओबीसी के लिए भी 510 रहेगा, एससी के लिए 435 या 430 के समथिंग रहेगा, और एसटी कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 410 या 400 तक रह सकता है यहाँ पर। अब देखो पिछले साल जो ये कट ऑफ था ना वो क्या था, वो थोड़ा कम था, इससे भी कम था। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मैंने ज्यादा इस वजह से बताया है क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, AA-CCC की काउंसलिंग के अंदर जो सीट्स थी ना वो लास्ट में आई थी। बहुत सारे कॉलेजेस को शुरुआत में परमिशन नहीं मिला था, तो बहुत सारी सीट्स जो थी वो बाद में आई थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर एडमिशन ले लिया था, और इसी वजह से जो पिछले साल कट ऑफ थी वो कम आ गई थी, जैसे कि 500 के समथिंग गई थी। लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपको, ये मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ बता रहा हूं, जो कि 4th राउंड होता है और लास्ट राउंड होता है। और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ना, ये भी मैं आपको किसकी कट ऑफ बता रहा हूं, जो लास्ट राउंड होगा AA-CCC के अंदर उसकी कट ऑफ बता रहा हूं। अब देखो गाइज, अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं, या अगर आपकी रैंक जो है वो आपकी रैंक अगर 1 लाख के अंदर आ रही है, चाहे आपकी कैटेगरी जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीएस हो, तो आप जो है वो बिल्कुल सिक्योर है और सेफ है, आपका बीएमएस में एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 1-1.5 लाख तक आ रही है, होप आशा यही करना आप, मतलब कि जो कट ऑफ है, देखो पिछले साल भी मतलब जिन स्टूडेंट्स के
460 नंबर थे, उनको भी बीएमएस मिल गया था राजस्थान के अंदर। तो यही चीज़ होती है, काउंसलिंग जो होती है वो अगर आप अच्छे से करते हो, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से करते हो, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँ, तो एससी के अंदर ये जो कट ऑफ है, अगर आपका ये जो रैंक है वो 2 लाख के अंदर है, तो आप एससी कैटेगरी के अंदर बिल्कुल सिक्योर हो। और एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी रैंक 2.5 लाख के अंदर है, तो आप एसटी कैटेगरी के अंदर भी बिल्कुल सिक्योर हो यहाँ पर। तो यही चीज़ है, मार्क्स और रैंक भी मैंने बता दिया आपको कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए क्या रहेगी कट ऑफ। फिर उसके बाद में गाइस ये बात आती है कि अगर आपको अदर कोर्सेज की भी कट ऑफ चाहिए, जैसे कि बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवीएससी, ये जो वेटनरी हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन चीज़ों की भी अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन कोर्सेज के ऊपर भी कट ऑफ ले आऊँगा, और साथ ही साथ में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इस साल ये जो कट ऑफ है वो इतना जाने वाला है। फिर उसके बाद में गाइज अब बात आती है आयुष काउंसलिंग 2023 के बारे में। तो देखो, आयुष काउंसलिंग 2023 आप सभी को पता है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए SSSC करवाता है। अगर किसी स्टूडेंट को BHU चाहिए, NIA चाहिए या AUTC चाहिए, या उसके बाद में जो ITR है वो चाहिए, या AIIA गोवा चाहिए, तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है BMS की, या BHMS के अंदर किसी को NIH शिलोंग चाहिए, या NIH कोलकाता चाहिए, या ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, तो उन सभी को किसकी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी? SSSC की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ये जो SSSC की जो काउंसलिंग होती है वो BMS, BHMS, BUMS और BSMS कोर्सेज के लिए होती है। और यहाँ पर जो सीट्स होती है वो कितनी होती है? 15% सीट्स होती है ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। और अगर आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी है तो आपको पता है आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की करवानी पड़ेगी काउंसलिंग। जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मुझे कौन सी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी? मुझे करवानी पड़ेगी राज UG PG आयुष काउंसलिंग 2023। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आपको राजस्थान की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी इस साल के लिए। फिर उसके बाद में गाइस अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर जानकारी चाहिए कि भैया कौन सा कॉलेज हमारी रैंक के हिसाब से बढ़िया रहेगा, चॉइस फिलिंग हमें किस प्रकार करनी है, क्या क्या चीज़ों की हमें सावधानियां बरत के रखनी है, क्योंकि ये हो जाता है बहुत बार स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सारी गलत चीज़ें करने की वजह से अगर उसे अच्छा कॉलेज भी मिल रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ लापरवाहियों की वजह से कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता उसे, ये चीज़ों की मिस इन्फॉर्मेशन होने के कारण अच्छा कॉलेज मिलते हुए भी रह जाता है। तो यही चीज़ है, हमारे कोर्स के अंदर हमने पूरा डाटा भी दिया हुआ है, और डाटा देने के साथ साथ पूरा 24/7 सपोर्ट रहता है मेरी सिस्टम हमारी टीम का। और साथ ही साथ में जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह होती है वो मैं खुद आपको बताता हूँ मतलब। और आपको तो पता है ही, हमारा जो कोचिंग है बीइंग डॉक्टर वो इंडिया का नंबर 1 कोचिंग है। इंडिया का नंबर 1 कोचिंग है आयुर्वेदा एजुकेशन के अंदर बीइंग डॉक्टर। अगर आपने बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड किया है तो आपको वहाँ पर BMS की क्लासेस भी मिल जाएंगी, BMS फर्स्ट ईयर, BMS सेकेंड ईयर की सारी चीज़ों की। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ों का लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन नंबरों का। इन नंबरों पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ में गाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और सबसे लास्ट में जो बात आती है वो ये आती है कि BMS का स्कोप क्या है। तो आपको पता है अभी के टाइम पे जो BMS है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। आप देख रहे हो हर साल जो BMS का कट ऑफ है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले साल भी लगभग 7 से 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले थे BMS के अंदर। एक कॉलेज राजस्थान में खुला था, एक कॉलेज हरियाणा में खुला था, उसके बाद में एक कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर भी खुला था, फिर उसके बाद में एक कॉलेज गोवा के अंदर भी खुला था BMS का। तो इस तरीके से जो कॉलेजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब बात आ जाती है स्कोप की। तो देखो आज के टाइम पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो 2012 के टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे वो MBBS अगर उन्हें नहीं मिलता था गवर्नमेंट MBBS, तो गवर्नमेंट MBBS नहीं मिलने के बाद में वो शिफ्ट होते थे BDS की तरफ। फिर ये ट्रेंड चेंज हुआ 2015 के अंदर। 2015 के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या लेना चालू कर दिया? BVSC लेना चालू कर दिया, वेटनरी लेना चालू कर दिया। अब आज के टाइम पे 2019 से ट्रेंड क्या चल रहा है?
कि अगर किसी स्टूडेंट को MBBS नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर लेता है, BMS ले लेता है। और BMS ऐसा नहीं है कि MBBS नहीं मिलता है तभी लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को MBBS भी मिल रहा होता है लेकिन फिर भी वो BMS ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप BMS के अंदर आपको आयुर्वेदा भी पढ़ने को मिलता है। आयुर्वेदा सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ में आपको मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं BMS फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो आपको BMS फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसका मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इंट्रो दे देता हूँ। तो देखो BMS फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पदार्थ विज्ञान, एनाटॉमी मॉडर्न भी आपको पढ़ने को मिलती है, और साथ ही साथ में आपको रचना शरीर जो आयुर्वेदिक पोर्शन है वो भी आपको पढ़ने को मिलता है। फिर उसके बाद में क्रिया शरीर पढ़ने को मिलता है और फिजियोलॉजी भी पढ़ने को मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको संहिता अध्ययन पढ़ना होता है, जिसके अंदर आपको संहिता पढ़ाई जाती है अष्टांग हृदय वाग्भट की और चरक संहिता चरक जी की। फिर उसके बाद में आपको संस्कृत भी पढ़ना होता है, और संस्कृत के साथ साथ यहाँ पर आपको आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ना होता है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल आपके 9 पेपर होते हैं BMS फर्स्ट ईयर के अंदर। तो गाइज यही है, अगर किसी स्टूडेंट को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मेरे नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकता है। बाकी मैंने आपको कट ऑफ बताई दी, ये कट ऑफ रहने वाली है इस साल BMS की। और साथ ही साथ में गाइज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको स्टेट वाइज भी कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सारे स्टेट्स की मैं आपके सामने कट ऑफ भी लेकर आऊँगा। और अगर आपको अदर कोर्सेज की भी कट ऑफ चाहिए तो वो भी मैं लेकर आ जाऊँगा कुछ ही टाइम के अंदर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जिन किसी भी स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया है उनकी भी मदद हो सके। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।